मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों हम 4 धाम यात्रा में निकल चुके हैं। पहला धाम यमुनोत्री करने के बाद हम सोनप्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं उत्तर काशी की ओर, और उत्तर काशी पहुंचने के बाद हम गंगोत्री धाम की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए जो नज़ारा है गंगोत्री धाम जाने का है। गंगोत्री धाम जाने से पहले आपको ऐसे ऊँचे ऊँचे पहाड़, चीड़, देवदार के पेड़ मिलेंगे, ग्लेशियर मिलेंगे जो आपके मन को मोह लेंगे। यमुनोत्री में भी कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिला और गंगोत्री में भी ये नज़ारा हमें देखने को मिला। सड़कें छोटी छोटी थी और किनारे बहुत नज़दीक में थे। ऐसा लग रहा था कि एक तरफ खाई है और एक तरफ जीवन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादल टकरा रहे थे पहाड़ों पर। दूर दूर तक हमें चीड़ और देवदार के पेड़ ही नज़र आ रहे थे। हरसिल के रास्ते हम आगे बढ़ रहे थे। हरसिल सामने गांव पड़ेगा जिसके आगे गंगोत्री धाम हमें आगे जाना पड़ेगा। ये गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलकर नीचे बह रही है, और सारे नज़ारे को देखकर मन हमारा मोहित हो जाता है। ऐसे नज़ारों को देखकर और खूबसूरत नज़ारों को हम देखते रह जाते हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए हम निकल चुके हैं और ये दूसरा धाम है। हरसिल के बारे में पता चला मित्रों, जी हाँ, वही हरसिल एक गांव है छोटा सा जहां पर मंदाकिनी जी ने फिल्म की शूटिंग की थी 1985 में। ये हरसिल का हेलीपैड है। यहाँ पर एक झरना है नज़दीक में जहां पर मंदाकिनी जी स्नान की थी, तो मंदाकिनी वाटरफॉल के नाम से वो फेमस है। हरसिल में बहुत सारे शूटिंग किए गए हैं राम तेरी गंगा मैली के। डाकघर भी यहाँ पर है जिसको हम देख सकते हैं, और हम फाइनली गंगोत्री में आ गए हैं। तो आपका फिर से स्वागत है। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों हम यमुनोत्री धाम दर्शन करके आखिरकार गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। गंगोत्री वही धाम है जो गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, और भागीरथी ने कठिन परिश्रम करके, कठिन तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग में उतारा था। और ये वही गंगोत्री धाम है जहाँ से पवित्र भागीरथी नदी जो है गंगा का स्वरूप है, वो बहकर देवप्रयाग में जाकर मिलती है अलकनंदा में, फिर वो गंगा का स्वरूप बनकर नीचे बहती है। तो फाइनली हम गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। वादी है, पहाड़ है, आपको ग्लेशियर के ऊंचे ऊंचे शिखर दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, चीड़ के, देवदार के यहाँ पर आपको घने जंगल दिखाई देंगे, वैली दिखाई देंगे। 4 धाम का यात्रा हमने शुरुआत किया है। पहला धाम हमारा यमुनोत्री हो चुका है, ये दूसरा धाम है। इसके बाद हम आगे केदारनाथ जाएंगे, फिर आखिरी में है बद्रीनाथ, उसके बाद माना गांव, फिर आगे देखते हुए व्यू पॉइंट को देखते हुए हम नीचे चले जाएंगे। हम गंगोत्री मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये देखिए पीछे गंगा का द्वार है जहाँ पर भगवान शंकर गंगा को अपनी जटाओं में लेते हुए बाल बिछा के खड़े हैं। यहाँ पर देखिए ये गंगा द्वार है, काफ़ी भीड़ है। ये देखिए 4 धाम यात्रा का शुरुआत हो चुका है और भीड़ है काफ़ी। ये भगवान शंकर का द्वार, गंगा द्वार कहेंगे इसे। तो मित्रों गंगोत्री द्वार में हम खड़े हैं, गंगा द्वार कहते हैं इसे। भगवान शंकर अपने बाल को बिखराकर गंगा का स्वागत कर रहे हैं और अपनी जटाओं में गंगा माँ को बांध रहे हैं। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा यहाँ से बहकर आगे जाती है उत्तर प्रदेश की ओर, वो जाकर मिल जाती है। गंगोत्री धाम निःशुल्क टोकन वितरण, कतार के टोकन अवश्य प्राप्त करें।
मित्रों, यात्रा में जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टोकन लेना पड़ेगा। आप लोग टोकन कराकर मंदिर में लाइन लगाकर जा सकते हैं, जिससे हम भगदड़ से बच सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोकन काटा जाता है। ये टोकन इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर टोकन मिला है बार कोड वाला। ये बार कोड है, ये बार कोड, और ये बार कोड है। और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन बार कोड दिया जाता है, जिसके ज़रिए आप यात्रा कर सकते हैं। जो जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर आसानी से आप बनवा सकते हैं फ्री में। वापिस चलते हैं हम, हमारा टोकन यहाँ पर कट चुका है और वहाँ पर हम नंबर लगाकर दर्शन कर सकते हैं, जिससे भीड़ से बचने के लिए ऐसा उपाय सरकार ने कर रखा है। तो आगे चलते हैं और मंदिर में पहुंचकर माँ गंगा का दर्शन कराते हैं आपको, और नदी का भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। तब तक ले जय श्री राम। आप ऐसे बॉर्डर ले सकते हैं जाने के समय गंगा नदी को रखने के लिए। छोट हाँ, ये बात है। यहाँ पर लिखा है हिमालय की गोद में बसा तीर्थ स्थल, जहाँ गंगा माँ ने धरती को कृतार्थ किया था। पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी के रूप लेकर राजा भागीरथ के पूर्वज को पाप मुक्त किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में लिया था। भागीरथी के दाएं तट पर गंगा देवी को समर्पित गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी में निर्मित है। यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखा है कि 3140 मीटर की ऊंचाई पर ये है, और भागीरथी ने यहाँ पर तपस्या किया था गंगा माँ को प्रकट करने के लिए, उनके पूर्वज का पाप धोने के लिए यहाँ पर, क्योंकि उनके पूर्वज जो है उनको तारने के लिए गंगा को प्रकट किया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर हम, तो ये गंगा नदी के जल को, गंगा माँ के जल को रखने के लिए यहाँ पर डब्बा रखा गया है, जो 10 रुपया 20 रुपया, और उसके हिसाब से जैसे जैसे आप बड़ा लेंगे वो ऐसे रेट यहाँ मिलते जाए। जय श्री राम, जय गंगा माता। ये गंगोत्री का धाम है और हम पवित्र 4 धाम की यात्रा में है। गंगा द्वार में आते हैं आप, तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें स्टालें मिल जाती। इस प्रकार से दुकान है जिसमें आप गंगा जल को रखने के लिए ऐसे आप ले सकते हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में। और ये प्रसाद है, यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्थाएं भी कर रखी है। यहाँ पर लोटे वोटे भी रखे गए हैं पीतल के, और अलग अलग रेट में यहाँ पर सब दुकान में सामग्री अवेलेबल है। बड़े से लेकर छोटे तक यहाँ पर सामान उपलब्ध है दुकानों में। मित्रों, हम सुबह से निकले हैं और स्नान नहीं किए। सबसे पहले हम गंगा जी में स्नान करेंगे, उसके बाद हम मंदिर का दर्शन करेंगे। फिर आपको भागीरथी जो थे तपस्वी, जो ऋषि थे भागीरथी, उन्होंने तपस्या की थी, वो जगह को दिखाएंगे। तप स्थली को, माँ गंगा का दर्शन कराएंगे, मंदिर ले जाएंगे, और जो भी है पांडव गुफा, जो भी यहाँ देखने लायक रहेगा, सूर्य कुंड, जो भी है सब दिखाएंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक ले जय श्री राम। कोई असक्षम है, पर चलने फिरने में नाकाम है, जिनको दिक्कत है, वो ऐसे सुविधाओं में वो चल सकते हैं, मंदिर तक जा सकते हैं। ये चेयर की सुविधा है, तो इनसे पूछेंगे, ये बाबा जी ये चेयर जो है आप कहाँ तक पहुँचाते हो? मंदिर तक। मंदिर तक। और क्या रेट है कहने का? ये इसका रेट है आने जाने का 500। आने जाने का 500, चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो, कहीं से भी हो, 500 रुपये। अच्छा, नहीं जगह देख के है, जैसे दूर हाँ दूर है तो 500, और यहाँ से कितना लेंगे? यहाँ से 100 रुपये। 100 रुपये लेंगे। अच्छा, ये सारे लोग मतलब सेवा का काम कर रहे हैं, सेवा का काम है ना, मंदिर तक पहुँचाने का। ये जो मंदिर है कितने देर तक चालू रहता है? मंदिर आपके 1 बजे तक है, 1 बजे तक दोपहर में 1 घंटे के लिए बंद होता है, उसके बाद 132 चालू हो जाएगा। फिर 2 बजे से 9 बजे तक चालू रहेगा। 2 बजे से 3 बजे से 2 से 3 बंद रहेगा। अच्छा, 3 से फिर 9 बजे तक चालू रहेगा, खुला रहेगा। ठीक, धन्यवाद। मित्रों, ये गंगा नदी का वेग आप देख रहे हैं, कितने शोर के साथ नीचे बहते हुए आ रही है, आगे बढ़ रही है।
गंगा नदी गौमुख से आगे बढ़कर यहाँ पर आती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये स्नान घाट है, इस तरफ स्नान करने जा सकते हैं आप। ये देखिए ऐसा रेलिंग बनाया गया है जाने के लिए। तो हम स्नान तो नहीं किए, जाएंगे गंगा नदी में स्नान करने, उसके बाद पूजा करेंगे। 2 से 3 मंदिर बंद रहता है, दोपहर में 3 बजे से 9 बजे तक चालू रहता है। तो अभी 2 बज रहा है, तो हमारे पास 1 घंटा समय है। हम स्नान करके आगे मंदिर दर्शन करेंगे और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो आप देखिए गंगा नदी का वेग। तो मित्रों जय श्री राम, हम गंगा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। ये देखिए गंगा घाट है, यहाँ पर कलकल करते हुए तेज प्रवाह से बह रही है और पीछे ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी बहते हुए नीचे आती है यहाँ तक। पीछे गौमुख है जो 18 किलोमीटर दूर है, 1 दिन का समय लगता है वहाँ जाने और आने के लिए। तो ये गंगा नदी है, काफ़ी तेज प्रवाह से बहते हुए आ रही है। गंगा माँ का उद्गम स्थल जगह को माना जाता है गंगोत्री नदी, यही इसी को कहा जाता है। भागीरथी ने यहीं तपस्या करके माँ गंगा को प्रकट किया था। भगवान शंकर ने यहीं पर माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था। भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से अवतरण कराया था, तपस्या किया था। तो ये वही स्थान है। ये देखिए पीछे ग्लेशियर है और हम अब स्नान करेंगे, उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। फिर आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गंगा नदी काफ़ी तेज शोर करते हुए बह रही है। वीडियो जी जय श्री राम, जय माँ गंगा। हैं? मित्रों जय गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम। हम स्नान कर लिए गंगा नदी में और पुष्पेन मेरे साथ है। गंगा नदी में स्नान करके अब हम जा रहे हैं माँ गंगा मंदिर दर्शन करने, माँ गंगोत्री का दर्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको साइड सीन दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर विहंगम, कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का, ग्लेशियर का। आप ज़रूर देखिए, ऐसे नज़ारे आपको यहाँ से आने पर ही देखने को मिलेंगे, या आप ऐसे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है, विहंगम दृश्य, खूबसूरत, शानदार, अमेजिंग व्यू कहेंगे इसे। और ये चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के जंगल है और ये पहाड़, ये देखिए। ऐसे नज़ारे आपको 4 धाम यात्रा में सब तरफ दिखाई देंगे। पवित्र गंगा का उद्गम स्थल यही माना जाता है।
ये देखिए भगवान शंकर को यहाँ पर उकेरा गया है। भगवान गणेश जी है, गंगा घाट कहते हैं। मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ, व्यू साइड कहते हैं इसे। भगवान शंकर माँ गंगा को अपने जटाओं पर उतारते हुए, देखिए भागीरथी गंगा को उतारते हुए अपने जटाओं में, ये माँ गंगा है जो भगवान शंकर के जटा में उतरती हुई और जटा के माध्यम से गंगा पृथ्वी पर अवतरित होती है। और ये भगवान शिव है, शिव भी यहीं रहते हैं जहाँ पर माँ गंगा रहती है। और ये माँ पार्वती है और ये भागीरथी जी है। ये देखिए, ये भागीरथी ऋषि है जिन्होंने तपस्या की, उनका नज़ारा है। और ये प्यारे प्यारे कबूतर यहाँ पर, ये देखिए, ये है भागीरथी ऋषि और माँ गंगा को लेकर वो आती है नीचे। ये देखिए माँ गंगा आ रही है धरती पर और ये भागीरथी ऋषि जो है उनको लेकर नीचे की ओर जाते हैं। ये देखिए, ये गंगा नदी उतर रही है और एक ग्लेशियर। ये माँ गंगा है जो गंगा का स्वरूप माना जाता है। गंगा नदी का स्वरूप है माँ गंगा, भगवान विष्णु की प्रिया है। तो गंगा को स्वच्छ रखिए। नदी में आप पॉलीथीन ना डालें, डस्ट ना डालें, कचरा ना डालें और साबुन ना लगाएं। यहाँ पर गंगा माँ का आप सम्मान करें, पर्यावरण का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, आप गंदगी ना फैलाएं। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से संदेश है कि आप यहाँ आते हैं तो नदी में कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक ना डालें और माँ गंगा का सम्मान करें। मेरा वीडियो के माध्यम से संदेश। तो मित्रों, लाइन में लगे माँ गंगोत्री का दर्शन करने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे समय और काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लंबा लाइन है। ये देखिए मेरे पीछे और ये देखिए अगल बगल में काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है, सुरक्षा व्यवस्था। मित्रों, यदि आप गोमुख पैदल मार्ग जाना चाहते हैं तो एक दिन पहले परमिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जा सकते हैं। ये मार्ग है गोमुख जाने का, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये ट्रेकिंग मार्ग है, ये रास्ता है। यहाँ से 18 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको आप पार करके जा सकते हैं। आपको एक दिन पूर्व मेडिकल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा, फिर आप दूसरे दिन गोमुख के लिए ट्रैक के लिए तैयार होते हैं। परमिशन लगेगा। तो हमारे पास समय तो कम है, देखते हैं अगले दिन क्या होता है। एक दिन मेडिकल बनवाना पड़ेगा आपका, डॉक्टर चेक करेंगे, परमिशन लेना पड़ेगा वन विभाग से, तभी आप जा पाएंगे। ये है गोमुख ट्रैक। अब ये गंगोत्री माँ का दर्शन करने मेरे साथ है, मेरा साथी है और ये भीड़, लंबी लाइन और ये सुरक्षा जवान यहाँ पर तैनात। अरे झारखंड के स्वागत है। और ये हमारा पहाड़ ऊंचा ऊंचा चीड़ देवदार का, चीड़ का पेड़। चलो आप लोग भी हाथ हिला दो यार, ये ब्लॉग हो रहा है गंगोत्री का। ठीक, हम भी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। तो मित्रों, हम फाइनली माँ गंगोत्री मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। गंगा में स्नान करने के बाद हम, ये दूसरा धाम है गंगोत्री। यमुनोत्री का हमने कल दर्शन किया। 7 किलोमीटर ट्रैक जाना और आना, 14 किलोमीटर जाना पड़ा। और यहाँ पर आप सीधे गाड़ी तक आ सकते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर माँ गंगा को बुलाते हुए, पुकारते हुए, और गंगा माँ शंकर के जटाओं में उतर जाती है और नीचे उतरती है। ये देखिए, ये भागीरथी है जो माँ गंगा का इंतज़ार कर रही है। और ये नंदी है और ये गणेश है और ये माँ पार्वती है। अपने दांत के लिए प्रश्न करिए।
जय श्री राम। यही तुमचा ना भीड़ है रखा है। मित्रों जय गंगा माता, जय श्री राम। फाइनली माँ गंगा का यहाँ पर दर्शन हो गया हमें। माँ गंगोत्री का दर्शन करने के बाद अब हम आगे जाएंगे। हमारा अगला धाम है केदारनाथ का, तो केदारनाथ धाम के लिए हम रवाना हो जाएंगे। माँ गंगोत्री पवित्र नदी है, माँ गंगा पवित्र नदी है, सारे पापों को नष्ट करने वाली होती है। और माँ गंगा का हमने दर्शन कर लिया, पवित्र दर्शन हो गया माँ गंगा का। अब हम आगे चलते हैं। सूर्यकुंड पांडवपुर। मित्रों माँ गंगा का दर्शन करने के बाद हम अब सूर्यकुंड की ओर जा रहे हैं। सूर्यकुंड भी माँ गंगा का ही स्वरूप है, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरती है कुंड में। और वहीं पर गौरी कुंड भी मिलेगा, उसका नज़ारा हम दिखाएंगे। इसी रास्ते से आप पांडवपुर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर है और शाम का समय हो चला है। मित्रों हम गंगोत्री क्षेत्र में, ये गंगोत्री का मार्ग है, गंगोत्री का क्षेत्र है। गंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है। गंगा नदी का दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद हमने माँ गंगोत्री का दर्शन किया मंदिर में। उसके बाद हम आपको सूर्य कुंड वाले क्षेत्र में लाए हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य कुंड वही कुंड है जो काफ़ी तेज वेग से गंगा नदी जो है नीचे गिरती है और सूर्य के आकार में कुंड बनाती है, इसलिए इस जगह को सूर्य कुंड कहते हैं। मैं दिखाता हूँ उसका नज़ारा कैसा है। मित्रों ये देखिए सूर्य के आकार का यहाँ पर गोल कुंड बना है और ये पत्थर इतने चिकने हो गए हैं माँ गंगा के प्रवाह के कारण। ये है और माँ गंगोत्री का दर्शन करने के बाद सूर्य कुंड का दर्शन करना आवश्यक होता है। इसके बाद पांडव गुफा है। तो मित्रों 4 धाम में से दूसरा धाम है। तो अब गंगोत्री धाम के वीडियो का समापन करते हैं मित्रों, यहाँ का ब्लॉग का समापन करते हैं। इसके बाद हम तीसरे धाम यानी केदारनाथ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ धाम। तो चारों धाम का एक सीरीज लेके हम आए हैं और आपको चारों धाम का वीडियो दिखाएंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। ये गंगोत्री का ब्लॉग है, गंगा गंगोत्री का सीरीज है, तो ज़रूर आप इस सीरीज को देख पाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों हम गंगोत्री से आ रहे हैं, रास्ते में ग्लेशियर पड़ता है। ये देखिए ये बर्फ़ है, कितना ठंडा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ये बर्फ़ का टुकड़ा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये ग्लेशियर है। ये पहाड़ से नीचे ये जमा हुआ है, पहाड़ में जमा हुआ है ग्लेशियर। ये देखिए यहाँ पानी टपक रहा है। ये ऐसा बर्फ़ है। ये देखिए
ये ऐसा बर्फ है, हाथ कनकना गया। तो मित्रों एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का हम पिक लेते हैं यहाँ पर रोड के किनारे ऑन द रोड। गंगोत्री से आप यदि आते हैं तो नज़दीक में ही मिल जाता है ये ग्लेशियर। ये देखिए, हाँ यार ये देखिए काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है यहाँ पर। ये ग्लेशियर यहाँ पर रोड के किनारे रखा हुआ है ये, और ये बर्फ का चट्टान है, बहुत बड़ा ग्लेशियर के रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा जा रहा है चट्टान है और ऊपर पहाड़ से यहाँ पर जमा हुआ है। तो मैं आपको बर्फ दिखा रहा हूं। ये देखिए बर्फ, ऐसे ऐसे बर्फ मिलेगा आपको, और मैं बर्फ दिखा रहा हूं। ये देखिए बर्फ, ये ग्लेशियर, ये दिखा रहे हैं बर्फ, और मुझे इनको दिखाने दो। ये देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, ये बर्फ तो आप देख सकते हैं गंगोत्री के जस्ट किनारे है। तो आगे चलते हैं केदारनाथ, केदार घाटी में आपको ग्लेशियर दिखाएंगे। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाएं 4 धाम से संबंधित तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय श्री राम।